साइड धम्म पद का श्लोक नंबर 11 है। इसमें यह बताना चाहते हैं कि हमारे संकल्प ध्यान योग की ओर हों, हम धार्मिकता की ओर संकल्प लें, न कि संसारिकता की ओर। तो क्या कह रहे हैं, जो असार को सार समझते हैं, यानी जो साधक या व्यक्ति जो असार वस्तु है उसको ही सार समझते हैं। जैसे संसार नश्वर है और इसको हमें एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यदि हम इसको अपना अस्थाई घर समझ लेते हैं तो यह असार है, यानी असार को सार समझ लेते हैं। और सार तत्व को, यानी जो सार है जिसमें हमें अपनी ऊर्जा को मिलाना है, यानी आत्मा को ऊर्जा कहते हैं और महान आत्मा को परमात्मा को महान ऊर्जा कहते हैं। यानी इस ऊर्जा को, ऊर्जा के इस एक कण को महान ऊर्जा में मिलाना है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है, उसको हम भूल जाते हैं। यानी असार को सार समझने लगते हैं और सार को असार समझते हैं, यानी उस ओर बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। वह झूठे संकल्पों में संलग्न पुरुष जो होते हैं सार को नहीं प्राप्त करते हैं। यानी जो झूठे संकल्प होते हैं, छोटे छोटे संकल्प होते हैं कि हमें आज मकान बनाना है, हमें जो है आनंद लेना है, हमें इस तरह से संपत्ति खरीदनी है, यानी जो इसको ही अच्छे अस्थाई घर समझ रहे हैं, इसको ही सच्चा संकल्प समझ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो सार है, जो प्रत्येक मनुष्य या दुनिया का जो सार है, उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो सच्चा संकल्प होता है वह ध्यान योग करने का होता है। तो आइए दूसरा श्लोक कहता है, श्लोक नंबर 12 है, जो सार को सार जानते हैं, असार को असार, वह सच्चे संकल्प में संलग्न पुरुष सार को प्राप्त हो जाते हैं। समझ लिए थोड़े, यानी 11वें श्लोक में कहा सार क्या है और असार क्या है। तो यानी जो सार को सार समझते हैं, यानी जो अपना परम कर्तव्य समझते हैं अपनी आत्मा को उस परम आत्मा में मिलाने के लिए, तो वह जो है इस सार तत्व, यानी जो संकल्प होता है इसके पीछे ध्यान योग करने का, आलस्य से रहित होकर के ध्यान योग करने का, तो कह रहे हैं कि वह उस सार तत्व यानी उस महान लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस लक्ष्य को निर्वाण कहते हैं बौद्ध धर्म की भाषा में। तो तीसरा 13वां श्लोक है, जो ठीक से छाए घर में